अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। विदाउट कफील के पूछे या कंपनी के पूछे आप कब कफाला ले सकते हैं, कौन सा वो स्टेटस होता है, कौन सा वो पीरियड होता है जिसमें आप बिना पूछे एक कंपनी से या एक कफील से दूसरे कफील पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सारी चीज़ें आप आज इस वीडियो में आप आपको बताएंगे। साथ में आप लोग को एक और भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक चीज़ बताएंगे, किस तरह आप कंपनी की स्टेटस चेक कर सकते हैं अपने ही डॉक्यूमेंट से, अपनी ही चीज़ों से, यानी आपके पासपोर्ट्स और इकामा नंबर से, कि आपका जो है कफील का जो शिरका है या मुसस्सा है वो रेड में है, ग्रे में है या ग्रीन में है। तो सारी चीज़ आपको बताएंगे। को ट्रांसफ़र लेने के जो हैं 2-3 तरीके हैं। चंद इसमें मैं आपको बताऊंगा जो डेली यूज़ में आ रहे हैं और लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कीवा का सिस्टम अपडेट होता जा रहा है तो ये सिस्टम ही अपडेट होता जाता है और इसके साथ कुछ लवाजमात होते हैं, वो पूरे ना होने की वजह से बहुत सारे भाइयों का जो है ट्रांसफ़र नहीं होता और वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो कफील के पास चला गया या आपका ट्रांसफ़र अभी इस दौरान नहीं हो सकता। इस तरह के कुछ मैसेजेस उनको ड्यूरिंग टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनको सामने आते हैं। तो आज इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे और डिटेल के साथ, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, और आप लोग को एंड में बताएंगे कि किस तरह आप लोगों ने अपने कफील या अपना जो आपका शिरका है या मुसस्सा है उसकी स्टेटस आपने चेक करनी है। वो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर लूँगा। आप लोग जाके वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके अपनी कंपनी का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं बेसिक वीडियो का जो हमारा मकसद है कि आप किस स्टेटस में हो तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। देखो, सबसे पहला जो ज़बरदस्त किस्म का एक ऑप्शन है वो ये है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा होता है तब आपको गवर्नमेंट भी इजाज़त देती है, आपको कंपनी भी इजाज़त देती है और आपका अपना राइट भी है, आपका किया कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चीज़ें लिखी हुई है। तब आपको कोई भी फोर्स नहीं रुकवा सकती। अगर आप खुद नहीं रुकना चाहते तो आपको यानी कोई भी वहाँ पे कंपनी में नहीं ठहरा सकता। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है 30 दिसंबर को, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि मैंने अगर कंपनी के साथ आगे ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना तो मैंने 3 महीने पहले जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, मैंने रिज़ाइन लेटर पुट कर देना है। सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, एक एक चीज़ का हमने डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन दोबारा भी बता रहे हैं। तब एक मौका होता है कि आप इजीली जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट लाजमी देखना है। हर किसी का अपना एक नोटिस पीरियड होता है, किसी का 30 दिन भी हो सकता है, किसी का 60 दिन या किसी का 90 दिन भी हो सकता है। तो आपने इस मौके से फ़ायदा उठाना है, इस मौके को यूटिलाइज़ करना है। दूसरा जो तरीका है, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया तो आप जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, जिन भाइयों का ट्रांसफ़र नहीं होता, इवन उनका इकामा भी एक्सपायर हुआ होता है। वजह ये होती है कि आपका इकामा एक्सपायर हो गया लेकिन आपका वर्क परमिट जो है वो अभी तक वैलिड है, तो आपका फिर भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आपकी दोनों चीज़ें जो हैं, आपका वर्क परमिट भी एक्सपायर हो गया और आपका इकामा भी एक्सपायर हो गया, तब आपका जो है ट्रांसफ़र विदाउट एनी पूछगछ, विदाउट कफील से इजाज़त लिए बगैर, सऊदी गवर्नमेंट भी आपको इजाज़त देता है इस चीज़ के कि अगर आपका इकामा ख़त्म हो गया, आपका वर्क परमिट ख़त्म हो गया। देखो, दो चीज़ें मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपका सिर्फ इकामा ख़त्म हो गया तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। सीधी बात है। बहुत सारे भाइयों के हमारे चैनल पे फिर सवाल पूछते हैं कि भाई हमारा तो इकामा भी एक्सपायर है फिर भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। वजह यही होता है कि आपका वर्क परमिट अभी तक वैलिड है। वर्क परमिट और इकामा ये ऐसे पैरेलल चलती है। अगर आपका वर्क परमिट भी एक्सपायर हो गया, इकामा भी एक्सपायर हो गया, तो आप बिना पूछे दूसरी जगह से रिक्वेस्ट मंगाइए, कफाला ले लीजिएगा, आपको कोई भी नहीं रुकवा सकता। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आपकी कंपनी, आपका शिरका या आपकी जो कफील का मुसस्सा है या आप जिस भी स्पॉन्सर के साथ है उसका मुसस्सा रेड में है, मतलब है कि वो सऊदी गवर्नमेंट में के कागजात में उसकी स्टेटस पे रेड पे शो हो रही है, वो स्टेटस भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड पे किस तरह आप लोगों ने चेक करनी है। तो तब भी आप जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं विदाउट एनी पूछगछ और आपका फिर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। चौथा जो चीज़ है वो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखो, दो चीज़ें हैं, एक है इकामा और एक है आपका कॉन्ट्रैक्ट। आपका कॉन्ट्रैक्ट और इकामा जो है वो आपस में लाज़िम मलज़ूम है। यानी जिस तरह के कीवा के नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, जैसे आपके साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, आप किसी जगह पे कफाला ले लेते हैं, कल कफाला ले लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है और आपका उसी कंपनी के नाम पे या उसी का स्पॉन्सरशिप के नाम पे ही आपका इकामा बन जाता है। वर्क परमिट जो है इशू हो जाता है कि आप यहाँ इस जगह पे काम कर रहे हैं इस बंदे के साथ, और ये आपका इकामा ऐसा सिर्फ आपकी आइडेंटिटी है, आपकी शो कर रही है। बेसिकली इसके पीछे वर्क परमिट होता है, यानी ये बंदा जो है वर्कर है, यानी जिस तरह मैनेजर डिफरेंट टाइप के महीने होते हैं, डिफरेंट टाइप की आपकी डिसिग्नेशन होती है, आप उस बेस पे काम कर रहे हैं। देखो, अगर आपका फॉर एग्जांपल इकामा एक्सपायर हो गया और आपकी कॉन्ट्रैक्ट में अभी टाइम बाकी है, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है 30 दिसंबर को और आपका इकामा जो है एक्सपायर हो गया 15 दिसंबर को और वर्क परमिट भी एक्सपायर हो गया 15 दिसंबर को, तब भी आप जाके ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आपने फिर कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार नहीं करना। जब भी आपका इकामा एक्सपायर हो गया, वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, फिर आपको किसी से पूछने, किसी से कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छा जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है या अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं, आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, नकल कफाला ले सकते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और आपके इकामे में अभी टाइम है, फॉर एग्जांपल मेरा इकामा जो है 15 जनवरी तक है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है 30 दिसंबर या 31 दिसंबर पे, तब देखो यहाँ पे आप लोगों ने एक काम करना है। आप लोगों ने
देखो आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ लिखी हुई होती है कि आपने अगर इस कंपनी के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रिन्यू नहीं करना तो आप लोगों ने 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन पहले इन्फॉर्म करना है। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, जाके अपना कीवा खोल लीजिएगा और वहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसलेट कर ली इंग्लिश में या उर्दू में, आपको पता चल जाएगा। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया और आपने इंतजार किया कि भाई मैं इकामा जब एक्सपायर होगा तब मैं कॉन्ट्रैक्ट रिज़ाइन डालूंगा या मैं ट्रांसफ़र ले लूँगा, शायद इसी दौरान आपका जो स्पॉन्सर है वो दोबारा से आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके आपका इकामा रिन्यू करवा दे, तब आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा लीगली। फिर आपने पास जाना है, नए कॉन्ट्रैक्ट दोबारा आपका सिरे से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका 1 साल का है या 2 साल का है तब दोबारा से आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटो पे ही होता है। ये रिज़ाइन आपने पुट करना होता है खुद। अगर आप रिज़ाइन पुट नहीं करते, आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करते, मतलब आप इधर खुश हैं, तो वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोबारा से खुद ब खुद रिन्यू हो जाता है। ये ऑप्शन आपके पास होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। आप लोगों ने इस मौके को छोड़ना नहीं है। बाद में आप लोग फिर हमारे जैसे लोग पछताते हैं कि भाई ये हमारे से तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया है, ये तो कंपनी ने हमारे साथ 2 नंबरी की है। कंपनी ने 2 नंबरी नहीं की, आपको चीज़ों का पता नहीं है। आपका नोटिस पीरियड जो है आप उससे पहले उस पर क्यों नहीं टर्मिनेट किया? आप उसी दौरान पे टर्मिनेट करना चाहिए जितना आपका नोटिस पीरियड है, 60 दिन का, 90 दिन का या 30 दिन का है, उससे 1-2 दिन पहले जो है आप डलवा दीजिएगा, अपना रिज़ाइन डलवा दीजिएगा और साथ में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो जाएगा, आपका फिर जो स्पॉन्सर होगा, जो कफील प्रेजेंटली होगा, वो आपको नहीं रुकवा सकेगा, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में और सऊदी लेबर लॉ यही कहता है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तब आप दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लीगली अथेंटिक यही चीज़ है। बाकी जो मैंने तरीके बताए वो भी बिल्कुल 110% ऑथराइज हैं और यही तरीकाकार हैं। और अभी आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं किस तरह आप लोगों ने स्पॉन्सर की कंपनी की स्टेटस चेक करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। या तो आपके पास बॉर्डर नंबर होना चाहिए, या तो आपके पास इकामा नंबर होना चाहिए, और या आपके पास जो है पासपोर्ट नंबर होना, यानी 2 चीज़ें जो है वो लाजिम है, आपका पासपोर्ट नंबर और बॉर्डर नंबर, या आपका पासपोर्ट नंबर और इकामा नंबर। ये चीज़ें आप लोगों ने इस वेबसाइट पे जब आप क्लिक कर जाते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोग इस पे पुट कर दीजिएगा। आपको जो है नीचे जैसे जैसे आप स्क्रॉल कर जाते हैं तो आपका पूरा स्टेटस आ जाता है कि आपकी कंपनी की फैसिलिटी की जो वैलिडिटी है वो है कि नहीं है। अगर आपकी फैसिलिटी वैलिड है, मतलब है आपका जो शिरका है, आपका जो मुसस्सा है वो ग्रीन में है। अगर ये वैलिडिटी में कोई कलर आ गया या कोई इनवैलिड आ गया या कोई और शब्द आ गया, ऐसा शब्द कि जिससे फॉर एग्जांपल इसका लाइसेंस रिस्ट्रिक्टेड है या रिजेक्टेड है या ग्रे में है या रेड में है, तब आप जाके फिर भी आप नकल कफाला ले सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।